किसी भी टाइम बच्चा कॉल करके डाउट्स ले सकता है। टेस्ट होते हैं, टेस्ट की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है। मेरा बेटा श्लोक स्टडिंग इन SHM क्लासेस एंड आई वुड से कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट का ड्रीम होता है, वो कैसे बढ़ता है? एक ड्रीम आपका सक्सेसफुल तभी होता है जब आप उस सपना देखते हैं, अपने पे ट्रस्ट करते हैं और आप प्राइस पे करने के लिए राजी होते हैं। तो टीचर्स ने अपने ऊपर ट्रस्ट रखा, स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट रखा, प्राइस वो पे करने के लिए तैयार बैठे हैं, अनकंडीशनल प्राइस दे आर रेडी टू पे। जब कोई भी इंसान मेहनत करता है तो एक वक्त के बाद उसे उसका फल जरूर मिलता है और SHM क्लासेस की तरफ से टैलेंट हंट एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाया गया था। पूरे करनाल जिले से 400 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आज आप देख सकते हैं कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है। बच्चों को कैश प्राइज भी मिला है, 1 लाख रुपए का जो है वो भी प्राइज दिया गया है फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले बच्चे को। उसके बाद 51,000 का प्राइज मिला है, उसके बाद 21,000 का प्राइज मिला है। और बच्चों के लिए ये एक मोटिवेशन होता है, आत्मविश्वास होता है, उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ पर डिज़र्व कर रहे हैं, उन्हें कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज बच्चों का सम्मान करने के लिए पहुँचे, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पहुँचे IPS अधिकारी पंकज नैन जी, जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स विभाग के, साथ ही साथ DIG हैं हरियाणा स्टेट विजिलेंस के। सर, बच्चों के साथ आज जो बातचीत रही उसमें आपको भी अपना थोड़ा बहुत बचपन याद आ गया होगा, आपको भी अपनी वो जर्नी याद आ गई होगी जो आपने पार की है। बिल्कुल याद आती है और बड़ा अच्छी बात है कि इस तरीके के इवेंट जब शहर में होंगे। करनाल मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा का एक दिल है और उस दिल में बच्चों को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, बड़ा अच्छा इवेंट लगा यहाँ पर आकर। सभी बच्चों ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, एक टैलेंट हंट एग्ज़ाम हुआ और ये छोटे छोटे माइलस्टोन हैं जिस तरीके से बच्चे इनको अचीव करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके आगे फ्यूचर के लिए ये एक तरीके की सीढ़ियां हैं कि वो चढ़ते रहें और एक अच्छा भविष्य उनके सामने हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बच्चों के नाम संदेश देना चाहेंगे? ना सिर्फ करनाल के बच्चे, पूरे हरियाणा के बच्चे, भारत के बच्चे, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो IAS बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। अनलिमिटेड टैलेंट है हमारे बच्चों के पास और पूरा विश्व देख रहा है कि जिस तरीके से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा योगदान अगर है तो हमारी युवा पीढ़ी का है। तो अपने पोटेंशियल को वो समझें और जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं उसमें एम बड़ा रखें और मेहनत इतनी कर दें कि उसके बाद आपको मंजिल खुद ब खुद आपके रास्ते पर चल कर आए। जाहिर सी बात है, आप लोग मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको मंजिल मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, उतार चढ़ाव चलता रहता है। रविकांत सर हैं हमारे साथ, SHM क्लासेस से हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद बेहतरीन रिजल्ट बच्चों का। जी सर, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसे इवेंट्स के लिए हमें एक मौका देते हैं ताकि हम शहर के सामने अपनी बात रख सकें। इन बच्चों के लिए हमारा नो डाउट क्लासरूम में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा इन्हें हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए ताकि ये घर पे रह के भी काम कर सकें, ऐसे इवेंट्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और नो डाउट बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारे पास ही एडमिशन ले ले, बट हमने ये तीनों लाइक माइंडेड थे, ये कोशिश की कि चलो शहर के बच्चों को एक मोटिवेशन देते हैं। कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसकी इच्छा, नहीं लेना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। उस चीज़ को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये इवेंट करवाया था। ठीक है, SHM क्लासेस एक पार्ट है, बट शहर में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो मैं इन बच्चों से, इनके पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जितने इवेंट्स इनको मिले, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाएं। कहीं पे प्राइज़ आएगा, कहीं नहीं आएगा, बट ये जो पार्टिसिपेशन की फीलिंग है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। और मैं पंकज नैन जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए। जाहिर सी बात है, बच्चों को मौका मिलता रहना चाहिए। करनाल शहर में ऐसा पहले बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन अब एक अच्छा स्टेप लिया गया है। अमन सर हैं हमारे साथ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो कंडीशंस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंडीशन लगाते हैं कि बच्चा या तो हमारे पास ही पढ़ रहा हो या फिर एडमिशन लेगा तो हम कैश प्राइज़ लेंगे, लेकिन हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। बल्कि इत्तेफाक से मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे टॉप 3 टॉपर्स हैं, बल्कि 1 लाख का कैश प्राइज़ भी जिनको मिला है, वो हमारे इंस्टीट्यूट को बिलोंग नहीं करते हैं। इन फ्यूचर अगर वो एडमिशन लेना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम, बट दे आर नॉट कंपेल्ड टू टेक एनी एडमिशन।
हमने ये कैश प्राइज़ सिर्फ और सिर्फ उनको टैलेंट को देखते हुए दिया। हम हमेशा हर साल कोशिश करेंगे कि करनाल की जनता को, करनाल के बच्चों को ये अवार्ड, ये प्राइजेज विदाउट एनी कंडीशन देते रहें। आलोक सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए एक संदेश? ने बच्चे बहुत अच्छा किया है। जिन बच्चों ने प्राइज़ जीता है उनके लिए तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जो जिन्होंने नहीं अच्छा किया है वो अगली बार के लिए करें, प्रयास करते रहें, और मे भी अगली बार क्या पता वो भी न हो बेसिकली। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पेरेंट्स को भी जिन बच्चों ने अलाउ किया उनके लिए। तो मेहनत करते रहना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन हारना नहीं है। और कोई भी एक एग्ज़ाम जिसमें आप विफल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो वहाँ पर आपको डगमगाना नहीं है, वहाँ पर आपको सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। एसएचएम क्लासेस की तरफ से स्कॉलर हंट एग्जामिनेशन रखा गया था, जिसमें आज जो है अवार्ड सेरेमनी रखी गई, और आप इन बच्चों को देख सकते हैं जिनको प्राइज़ मनी मिले हैं, कैश प्राइज़, और जो कि नॉन एसएचएम स्टूडेंट्स हैं। और अक्सर देखने को मिलता है अगर इस तरीके के कुछ एग्जाम्स होते हैं तो उन्हीं के कोचिंग सेंटर के, उन्हीं के जो क्लासेस के वहाँ के बच्चों को इस तरीके से कैश प्राइज़ मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए, चीफ गेस्ट पहुँचे, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, और बच्चों को एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका जो बिल्टअप हुआ है। जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिले, जो कैश प्राइज़ मिला, उनसे बातचीत करते हैं, कितनी खुशी और क्या एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ आने वाला है। हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हर्षित। हर्षित, तो आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला, आपको कैसा लग रहा है, कितनी खुशी? खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक्सपेक्टेड था? नहीं सर, टॉप 10 में तो एक्सपेक्टेड था, ये नहीं था कि टॉप बना दूंगा। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम देने के बाद? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो गए और उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई, जो मैं बाद में एग्ज़ाम देने में काम आएंगे। बाद में एग्जाम देने, जी हाँ, बाद में एग्जाम देने में काम आएंगे। आपको पता चल जाता है कि आपका स्ट्रेंथ पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, कहाँ पर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिदम गोयल है। रिदम, आपकी कौन सा फर्स्ट प्राइज़ है? मैं देख पा रही हूँ आपको, कितना अच्छा लग रहा है, हाथ में ट्रॉफी है, पेरेंट्स भी कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। यस मैम, उनको भी एक्सपेक्टेड नहीं था और मुझे भी Expected नहीं नहीं था था कि फर्स्ट रैंक आ पाएगी। और जब अचानक से ऐसी खुशी मिलती है तो वो अलग लेवल की होती है। हाँ जी, ऐसा भी हुआ। अच्छा लगता है कि आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आगे की स्टडीज़ में, इस तरीके से कि आपको पता चल गया होगा किस चीज़ में आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, वो पता चल गया। जैसे मुझे ये पता लगा है कि एग्ज़ाम देते हुए मेरे को अपना पैनिक नहीं करना चाहिए, उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना आ गया मुझे। ये फ़ायदा हुआ मेरे को एग्ज़ाम से। पता चल गया कहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये टॉपिक्स जो कवर कर पाया हूँ मैं इस एग्ज़ाम की वजह से, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल था। बेनिफिशियल है, जी हाँ, बेनिफिशियल है। और इसी तरीके के जो एग्ज़ाम्स रखे जाते हैं वो बच्चों के लिए ही रखे जाते हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर जो है प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम्स देने होते हैं स्कूल में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स का भी पता चल जाता है, एक्सपेक्टेड नहीं था। आपको एक्सपेक्टेड था आपको इस तरीके से कैश प्राइज़ मिलने वाला है? नहीं मैम, पूरी तरह एक्सपेक्टेड तो नहीं था, और हमें एग्ज़ाम देने से पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग है और कौन से पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आपको कौन सा प्राइज़ मिला है? फर्स्ट प्राइज़। फर्स्ट प्राइज़ क्या 1 लाख का? 1 लाख। तो कितनी ज़्यादा खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। तो टाइमिंग का मैं अगर कहूँ, जो बाकी चीज़ें पता चल गई, एक टाइम लिमिट भी रहती है। आप एग्जाम्स में भी कई बार होता है ना कि बहुत एग्जाम रह जाता है, लेकिन टाइम जो कंज्यूमिंग है वो शायद ये भी पता चल गया आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। यस मैम, कितने क्वेश्चंस को हमें कितना टाइम लगा के कैसे करना चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिला है इससे। तो आप भी नॉन एसएचएम स्टूडेंट हैं? यस मैम। तो एक आप देख पा रहे कितनी ज़्यादा खुशी है। 1 लाख रुपए जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला है, सेकंड 51,000, तो जो थर्ड वन है 21,000, और सभी 7th to 11th एग्ज़ाम रखा गया था। सभी बच्चे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं रैंक होल्डर्स हैं, और सब बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, सबके फेस पर स्माइल मैं देख पा रही हूँ। पेरेंट्स इतने ज़्यादा खुश थे, सभी पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी इन सभी स्टूडेंट्स को करना चाहेगा, और मुझे लगता है ऐसे एग्ज़ाम अक्सर होते रहने चाहिए, जो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्टअप होता है, और उन्हें पता चल जाता है कि हमें अपने सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस में हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स के अगर हम वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम जो है कहाँ पर लैग बिहाइंड कर रहे हैं, या फिर कहाँ पर हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बहुत अच्छा काम किया है। नॉन एसएचएम स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर जो है कैश प्राइजेस मिले हैं, जो अक्सर हर जगह देखने को नहीं मिलता है। तो यही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और बेस्ट विशेस देना चाहूँगी इन सभी स्टूडेंट्स को आगे के फ्यूचर के लिए।